अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये आपका वीडियो लेक्चर छठा है, तो आपका छठा ही सबक है जिसमें नज़म है इत्तफ़ाक़। तो इस जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि उसमें आप शायर ने जो है वो इत्तफ़ाक़ की बरक़ात को बयान किया है कि सब लोगों को हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसलमान जो हैं वो जहाँ कहीं भी हों वो एक ही रस्सी में एक ही लड़ी में पिरोए हुए हैं। तो सूरत आले इमरान में भी की आयत का भी इसमें हवाला दिया गया है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपस के जो है नफ़रतें और लड़ाई झगड़े ख़त्म करके मिलजुल कर इत्तफ़ाक़ से रहना चाहिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम मुसलमानों को इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत से रहने की तलकीन की है। तो आपने इस नज़म की तशरीह को अच्छे इत्तफ़ाक़ की बरकत के हवाले से याद करना है। इसके पढ़ने के दौरान के सवाल भी और पढ़ने से पहले के सवाल भी अच्छी तरह से याद कीजिएगा और रिवाइज़ करने हैं आप लोगों ने। मशक़ी सवालात हैं, मुख्तसर MCQs भी हैं, कॉलम भी हैं। और ये कहानी है कि एक सरसब्ज़ बाग में तरह तरह के दरख्त और पौधे थे, इसमें भी उनका जो है इत्तफ़ाक़ ज़ाहिर हो रहा। और इसके बाद पेज नंबर 59 पे आपके ग्रामर है, जिसमें आपको रमूज़ व औक़ाफ़ जो पहले भी आप कुछ कर चुके हैं, अब इसमें है राब्ता का ये साइन 2 डॉट हैं। तो उन्होंने यानी एक जुमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातम नबीयीन ने फ़रमाया, अब आगे दूसरे जुमले में उसकी तफसील जो बतानी होती है तो उसके लिए हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो राब्ता की अलामत इस्तेमाल करते हुए आपने ये नीचे कुछ जुमले दिए हुए हैं, आपने उनको आगे बयान करना है। मुतशाबा अल्फाज हैं। मुतशाबा का मतलब होता है एक जैसे, मिलते जुलते। तो जो बोलने में और लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके मीनिंग में फ़र्क हो जाता है। वो है कि हिकम और हुक्म, दानाई, मुतशाबा अल्फाज में नीचे देखें मिसाल में दिया हुआ है हिकम, यानी कि ये हिकमत से है, इसका मतलब है दानाई। और हुक्म का मतलब फरमान, कोई हुक्म जारी करना। सहर, जादू, सहर, सुबह। अब नीचे जो सवाल नंबर 8 है उसमें भी मुतशाबा अल्फाज के मायने हैं और आपने उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुतला, मतला, उन्स कहते हैं प्यार और मोहब्बत को, और अंस ये नाम है। इलम का मतलब होता है जानना, इलम है। और अलम झंडा। आलम ये पूरा आलम, पूरी कायनात, पूरी दुनिया। और आलिम इलम वाला, जिसके पास इलम होता है। मुखातिब। अब आपका पेज नंबर 60 पे है। नज़म इत्तफ़ाक़ का मरकज़ी ख़्याल है और इत्तफ़ाक़ में बरकत है। ये आपकी कहानी है और नीचे कहानी लिखी हुई है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में 2 बैल रहते थे। ये आप लोगों को कहानी का इशारा दिया हुआ है। और बेटा ये एक बात जहन में रखिएगा कि ये वाली कहानी जो है ये इत्तफ़ाक़ में बरकत है। और एक और कहानी है कि 2 बैल जो जंगल में रहते थे, उनको एक लोमड़ी ने आकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया, तो वो फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। और शेर जो था वो ताक में बैठा हुआ था कि इनका जो है आपस का इत्तफ़ाक़ टूटे तो वो इन पर हमला करे। तो वो जब उनका आपस में वो ना इत्तफ़ाक़ी हो गई, उन पर आपस में नफाक हो गया उनका, तो फिर उसने शेर ने हमला किया, तो वो ना उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की। तो वो है ना इत्तफ़ाक़ी का अंजाम, और ये है इत्तफ़ाक़ में बरकत। इन दोनों में फ़र्क रखिएगा, ध्यान से अच्छे से याद कीजिएगा ये कहानी भी। और इत्तफ़ाक़ में बरकत है कि दोनों बैल ने मिलकर मुकाबला किया था और वो शेर को उन्होंने भगा दिया। लेकिन वो जो दूसरी है कि 2 बैलों आपस में वो लड़ाई हो गई और उनका जो था इत्तफ़ाक़ नहीं रहा आपस में, तो शेर ने हमला किया तो वो उनको खा गया, मार दिया उनको। तो वो है ना इत्तफ़ाक़ी का अंजाम। तो ये इस कहानी को अच्छे से याद कीजिएगा। और उसके बाद आपका मज़मून है फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं,
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، اس میں بھی اتفاق کا ہی شاعر نے بتایا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا نظم کا شعر ہے، جس میں انہوں نے تمام ملت کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی تلقین کی ہے، اور انہوں نے کہ دین جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مذہب سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ وہ آپس میں الگ الگ ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپس میں اتفاق و اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس نظم کو اچھی طرح یاد کیجیے گا اور مضمون بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ والسلام۔